देखते हैं ये जिंदगी हमें कब तक भटकाएगी, किसी दिन तो कोशिशें हमारी रंग लाएगी। उस रोज हम आराम से बैठेंगे अपने कमरे में और कामयाबी बाहर खड़ी दरवाजा खटखटाएगी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मैथमेटिक्स-गणित संग्रह। आज हम देखने वाले हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में इट इज एग्जांपल्स ऑन हायर ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ये मेरा लेक्चर नंबर 5 है। ओके, मैंने यहाँ पे 6 लेक्चर का सीरीज बनाया हुआ है। आप पूरे लेक्चर का सीरीज देखिएगा तो आपको जितने भी एग्जांपल्स है अलग अलग टाइप के वो क्लियर हो जाएगी कि हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। मैंने हर एक टाइप के एग्जांपल्स यहाँ पे कवर करवाया हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। So we are dealing here today with the 4 examples। 4 अलग अलग एग्जाम्पल्स है जिसमें RHS पार्ट देखिए चारों में अलग अलग है। ये है अंडर रूट ऑफ x प्लस 2y, इसको हम फंक्शन ऑफ ax प्लस by से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे है y माइनस 1 विद द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास है 2 cos y माइनस x sin y और फोर्थ में है 24xy। ओके, तो यहाँ पे हम ये चारों एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं अलग अलग मेथड से। सो देखते हैं। सो लेट अस प्रोसीड विद द फर्स्ट एग्जाम्पल। Example number 1, solve del cube z by del x cube minus 3 del cube z by del x del y square plus 2 del cube z by del y cube equals to under root of x plus 2y। ओके, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमको सॉल्व करना है। अब अगर आप देखेंगे दिस इज नथिंग बट द थर्ड ऑर्डर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, तो पहले तो हम इक्वेशन को एज इट इज लिख देते हैं और उसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे फिर। ओके, तो सिंबॉलिक फॉर्म में हम क्या करते हैं, आई रिप्लेस दिस डेल बाय डेल एक्स बाय डी, तो ये हो जाएगा डी क्यूब और बाद में डेल बाय डेल वाई को हम डी डैश से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डी डैश स्क्वायर और विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन टाइम डिफरेंशिएशन है इसलिए यहाँ पे आएगा जस्ट डी और बाद में यहाँ पे y से हमने 3 बार डिफरेंशिएट किया, देयरफॉर दिस इज व्हाट डी डैश क्यूब। ओके, एंड देन हमने ब्रैकेट क्लोज किया, इट इज इनटू z कॉमन निकाल लिया, इक्वल्स टू इट इज x प्लस 2y टू द पावर 1/2। ओके, रूट को हमने ले लिया, इट इज व्हाट 1/2। ऐसा बुझे क्लियर है? आपको बस यही चीज याद रखनी है यहाँ पे। ओके, कि आप जो रिप्लेस कर रहे हैं, क्या रिप्लेस कर रहे हैं, वी आर रिप्लेसिंग द डेल बाय डेल एक्स, इट इज बाय व्हाट इज इट डी, एंड हम रिप्लेस कर रहे हैं डेल बाय डेल वाई को, इट इज बाय डी डैश। इज ओके? अब इसके बाद हम इसका लिखते हैं, इट इज ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए भी आपको याद रखना है कि हम d को रिप्लेस करते हैं m से और d डैश को रिप्लेस करते हैं 1 से। ये क्वांटिटी आपको हमेशा याद रखनी है। नाउ विल फाइंड आउट हियर इट इज ऑक्सिलरी इक्वेशन एंड दैट विल बी गिवन बाय m क्यूब माइनस 3m प्लस 2 इक्वल्स टू 0। हमने d को m से रिप्लेस कर दिया यहाँ पे और d डैश को हमने रिप्लेस कर दिया 1 से। ओके, सो हमको ये इक्वेशन मिल गया। अगर आप देखेंगे इट इज नथिंग बट द क्यूबिक इक्वेशन, तो क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स कितने होते हैं, 3 रूट्स रहेंगे इसके। ओके, सो आपको 3 रूट्स यहाँ पे निकालना है। आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। ओके, साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको अलाउड है एग्जामिनेशन में, तो आप उसका यूज कर सकते हैं, या अदरवाइज आप ट्रायल और एरर मेथड से भी निकाल सकते हैं। सो ट्रायल और एरर मेथड से देखिए कैसे निकालते हैं, आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। कभी कभी एग्जामिनेशन में अगर कैलसी नहीं है अलाउड तो हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो देखिए पहले तो आपको कोएफिशिएंट लिख लेने पड़ेंगे यहाँ पे इसमें। तो कोएफिशिएंट m क्यूब का हो गया, इट इज 1, m स्क्वायर नहीं है तो कोएफिशिएंट हम 0 लेते हैं। m का कोएफिशिएंट है -3 और उसके बाद कांस्टेंट टर्म। ओके, ट्रायल और एरर मेथड में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि रूट कोई आ रहा है क्या। जैसे पहला हम देखते हैं कि सपोज 1 रूट है क्या, अगर 1 रूट है तो देखिए मैं अगर 1 यहाँ पुटअप करता हूं तो 1 क्यूब हो जाएगा ये, -3 इंटू इट इज 1 दैट इज -3, 1 -3 मतलब -2 प्लस 2 हो रहा है 0, मतलब इसका कि 1 रूट रहेगा। अगर एक 1 रूट है तो हमको बाकी के 2 रूट्स निकालने पड़ेंगे, तो उसको हम देखिए कैसे निकालते हैं। सपोज मेरे पास 1 अगर रूट है तो मैंने 1 यहाँ पे लिख दिया और उसके बाद फिर मैं ये जो 1 है इसको मैं नीचे में लिखने वाला हूं, तो इसको यहाँ लिख दिए और ये 1 और ये 1 का मल्टीप्लीकेशन किया जो मैंने यहाँ पे लिखा, 1 इंटू 1 इज 1। बाद में इन दोनों का एडिशन किया, 0 प्लस 1 इज व्हाट 1। उसके बाद 1 इंटू 1 इसका मल्टीप्लीकेशन किया, ये आया 1, इसको हमने यहाँ लिख दिया और इन दोनों का एडिशन किया -3 और 1 का, वो आया -2। ओके, और इसके बाद 1 और -2 का फिर मल्टीप्लीकेशन किया हमने और वो मल्टीप्लीकेशन हमने यहाँ पे लिखा। फिर इन दोनों का हमने एडिशन किया, 2 और -2 का, ये आया 0। अगर ये 0 आता है इसका मतलब ही होता है कि 1 इज द रूट। अगर 1 रूट है तो फैक्टर क्या होगा बताइए, m-1। ओके, और आपको दूसरा जो फैक्टर है वो मिलेगा क्वाड्रेटिक फैक्टर, वो यहां से मिलेगा। ये कोएफिशिएंट हो जाएगा m स्क्वायर का, ये m का और ये कांस्टेंट टर्म, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इट इज व्हाट m स्क्वायर
प्लस m माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इज इट ओके? तो ये हो गया m माइनस 1 हमारा एक फैक्टर, और ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक तो फॉर्मूले से सॉल्व कीजिए या अदरवाइज डायरेक्टली हम यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करते हैं 2 1 जा 2 होता है, तो हम यहाँ पे देखते हैं इट हम लिख सकते हैं m माइनस 1 और m प्लस 2 एज फैक्टर। इज इट ओके? बिकॉज माइनस 1 और प्लस 2 अगर हम लेते हैं तो माइनस 2 आएगा मल्टीप्लीकेशन, और एडिशन अगर हमने लिया तो प्लस 1, तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। ओके, आप ऐसा निकालिए, अदरवाइज आपको अगर फॉर्मूला लगाना है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय ट्वाइस ऑफ ए का, वो लगा के भी आप निकाल सकते हैं। तो ऐसे आपको यहाँ पे 3 फैक्टर्स मिल गए। अब ये 3 फैक्टर्स है तो इसके रूट्स क्या रहेंगे बताइए? इट इज 1 1 और इट इज व्हाट माइनस 2, बिकॉज हम तीनों को इक्वेट करेंगे 0 से, तो हमको ये रूट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, नाउ फर्दर वी मूव हियर। So we are having the factor as m minus 1, m plus 2, roots रहेंगे 1, 1 and it is what? minus 2. Now roots यहाँ पे repeated है, it is 1, 1, तो हम complementary function कैसा लिखते हैं देखिए, phi1 of y plus x, हमने 1 into x किया हुआ है, प्लस अभी हम x मल्टीप्लाई कर रहे हैं आर्बिट्रेटरी फंक्शन को, इट इज phi2 of again y plus x, रूट रिपीट था इसलिए हमने एक फंक्शन को x से मल्टीप्लाई करना है। ओके, ये याद रखना है। उसके बाद माइनस 2 के लिए हम कैसे लिखेंगे? इट इज व्हाट? phi3 of y minus 2x। वैसे आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना आ गया होगा अभी तक, बिकॉज हमने बहुत से एग्जांपल अभी देख चुके हैं जहां पे हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा है। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की ओर। सो पी विल बी गिवन बाय इट इज व्हाट? फंक्शन ऑफ dd डैश, तो हमने यहां पे लिख दिया नीचे में into the RHS part, that is x plus 2y to the power half। अब यहां पे आप ऑब्जर्व करोगे तो इट इज नथिंग बट द ax प्लस by के टाइप में है ये। ओके, तो ax प्लस by के टाइप में हम क्या करते हैं, उस समय हम डायरेक्टली ये जो d होता है इसको रिप्लेस करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x से, मतलब 1 से रिप्लेस करेंगे यहाँ पे, और d डैश को हम रिप्लेस करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ y। कोएफिशिएंट ऑफ y क्या? इट इज व्हाट? 2। ओके, ये रिप्लेस करेंगे और साइमल्टेनियसली फिर हमको इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन कितने बार करना पड़ेगा आपको? 3 टाइम्स यहाँ पे। क्यों 3 टाइम्स? बिकॉज ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हियर इट इज व्हाट? 3 वी आर हैविंग। ओके, तो हम यहाँ पे 3 बार इंटीग्रेशन करेंगे और ये जो x प्लस 2y है इसको कोई और वेरिएबल से रिप्लेस कर देंगे। सपोज हम रिप्लेस करते हैं v से। ओके, तो हम इसको नेक्स्ट लाइन में कैसे लिख सकते हैं? आई जस्ट रिप्लेस d by 1 and d dash by 2 because coefficient of x and y are it is what 1 and 2 respectively, और 3 बार हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं और x plus 2y को v से रिप्लेस कर दिया। ओके, एंड v is what we are having as x plus 2y। अब इंटीग्रेट करते हैं, इसको भी आप सिंप्लीफाई कर देंगे यहाँ पे। ओके, सो अगर सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाएगा 1/5 और इंटीग्रेशन ऑफ v to the power half that will be v to the power 3/2 अपॉन 3/2। अब ये 3/2 अपॉन 3/2 क्यों है? बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n क्या होता है? इट इज x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ओके, तो वही हमने लगाया यहाँ पे 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, दैट इज 3/2 एंड 3/2। पहला इंटीग्रेशन हो गया। अब 2 और इंटीग्रेशन करने हैं, तो ये 3/2 तो कांस्टेंट है, v टू द पावर 3/2 का इंटीग्रेशन फिर से किया तो हो जाएगा v टू द पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, दैट इज v टू द पावर 5/2 अपॉन 5/2। ओके, एंड वन मोर लास्ट इंटीग्रेशन करेंगे हम, दैट विल बी v टू द पावर इट इज व्हाट 7/2 अपॉन 7/2 अगर प्लस 1 करते हैं तो। ओके, इंटीग्रेशन का आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। आई सपोज आप सभी को पता है, बट आई जस्ट रिवाइज इट हियर। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, ये हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इट इज x टू द पावर इट इज व्हाट n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इज इट ओके? विद द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट प्लस c। तो ये फॉर्मूला भी याद रखेंगे। Now moving further, we have here it is what after calculation, this is 2 it is what 8, this goes up, इसको calculate कर लेंगे हम then। okay, so we are having as 8 upon 525 x plus 2y to the power 7/2। हमने यहाँ पे v को रिप्लेस कर दिया है बिकॉज हमने v क्या लिया था? x plus 2y। तो लास्ट में आपको रिप्लेस कर देना है आफ्टर डूइंग द इंटीग्रेशन। इज इट ओके? तो ये हो गया हमारा इट इज व्हाट पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब हम लिखेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन, दैट विल बी गिवन बाय कॉम्बिनेशन ऑफ CF एंड द PI। सो CF हमने लिखा, देन इट इज व्हाट PI। तो हमने पहला एग्जांपल सॉल्व किया जो फंक्शन ऑफ ax प्लस by पे डिपेंड था। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है del स्क्वायर z by del x स्क्वायर माइनस del स्क्वायर z by del x del y माइनस 2 del स्क्वायर z by del y स्क्वायर इक्वल्स टू y माइनस 1 e टू द पावर x। ओके, तो पहला जॉब हमारा है, इसका सिंबॉलिक फॉर्म हम लिखें। ओके, तो इक्वेशन का एज इट इज लिखा, इसका देन ऑपरेटर नोटेशन में डाला, दैट इज d क्यूब माइनस dd डैश माइनस 2d डैश स्क्वायर इंटू z इक्वल्स टू y माइनस 1 e टू द पावर x। अभी मैं आपको बताया del by del x को हम d से रिप्लेस करते हैं और del by del y को हम d डैश से रिप्लेस करते हैं और आपको ऑपरेटर नोटेशन या फिर सिंबॉलिक फॉर्म मिल जाता है।
उसके बाद हम निकालते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, उसमें d को रिप्लेस करेंगे m से और d डैश को 1 से, तो मुझे मिलेगा m स्क्वायर माइनस m माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ओके, और बाद में इट इज नथिंग बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत सिंपल रूट्स है इसके, 2 1 जा 2 लिया, सो m माइनस 2 m प्लस 1 ले सकते हैं, तो इसके रूट्स हो जाएंगे 2 और माइनस 1। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन विल बी गिवन बाय phi1 ऑफ y प्लस 2x प्लस phi2 ऑफ y माइनस x। 2 के लिए लिखा इट इज व्हाट y प्लस 2x और माइनस 1 के लिए लिखा y माइनस x विद दिस टू आर्बिट्रेटरी फंक्शन phi1 एंड phi2। नाउ मूविंग फॉर द इट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल दैट विल बी गिवन बाय 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी डी डैश। ओके, अब यहां पे देखिए आरएचएस पार्ट है y माइनस 1 e टू द पावर x। अब इस एग्जाम्पल को हमको कैसे सॉल्व करना है वो सोचना पड़ेगा। इसको मैं 3 तरीके से सॉल्व कर सकता हूं। ओके, अब 3 तरीके से कौन सा? एक तो देखिए हमारे पास जो शॉर्ट ट्रिक मेथड होती है, पहले तो वो चेक करना पड़ता है कि वो अप्लाई हो रही है नहीं। यहाँ पे वो अप्लाई नहीं होगी बिकॉज सिर्फ एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी नहीं है, साइन कॉस का फंक्शन भी नहीं है, कोई पॉलिनोमियल भी हमको नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो वो वाले मेथड्स हमको यहाँ पे अप्लाई नहीं करने हैं। तो अभी हमको कौन से मेथड्स अप्लाई करने हैं? फिर जो जनरल मेथड है, मतलब अगर उससे नहीं सॉल्व हो रहा है हमारा नॉर्मल मेथड से, तो हम जनरल मेथड पे मूव करते हैं। या अदरवाइज यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिख रहा है विद फंक्शन ऑफ एक्स वाई के साथ, ठीक है, तो हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लेफ्ट में लेके जा सकते हैं, d को रिप्लेस करेंगे d प्लस a से और d डैश को रिप्लेस करेंगे d डैश प्लस b से। ओके, वहां पे हमारे पास रहता है e रेज़ टू द पावर ax प्लस by, वो केस भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या अदरवाइज आप जनरल केस अप्लाई कर सकते हैं, या अदरवाइज एक मैं सिंपल सा केस आपको बताता हूं बायनोमियल एक्सपांशन का। बायनोमियल एक्सपांशन का केस हम यहाँ पे क्यों अप्लाई करते हैं? देखिए अगर मैंने y का डेरिवेटिव लिया पहला, तो वो क्या हो जाएगा? इट इज व्हाट 1, और अगर सेकंड डेरिवेटिव लेता हूं मैं उसी का, तो हो जाएगा 0। ओके, तो जब हम बायनोमियल एक्सपांशन करेंगे तो आपको बाकी सामने के जितने भी टर्म्स है वो सब 0 हो जाते हैं, इसलिए हम इसको सॉल्व करने वाला है बायनोमियल एक्सपांशन से। इसको वैसे मैंने एक और मेथड दैट इज जनरल मेथड से भी सॉल्व करके बताया हुआ है सामने में, उसको भी आप देख सकते हैं। सो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं अभी बायनोमियल एक्सपांशन से। तो देखिए उसके लिए आपको d डैश ऊपर में रखना पड़ेगा बिकॉज मुझे विद रिस्पेक्ट टू द विद रिस्पेक्ट टू द y यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है, तो उसके लिए मैं d स्क्वायर कॉमन निकालूंगा यहाँ से। तो अगर मैंने d स्क्वायर कॉमन निकाला तो क्या बचेगा? d स्क्वायर यहाँ से निकाला तो 1, यहाँ पे आपने d स्क्वायर से डिवाइड किया, यहाँ पे आपने d स्क्वायर से डिवाइड किया, यहाँ पे एक d कैंसिल हो जाएगा और इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा विथ नेगेटिव इंडेक्स, तो क्या मिलेगा मुझे फिर विथ नेगेटिव इंडेक्स लेगा तो मैं दिस इज टू द पावर माइनस 1। ओके, हमने एक d यहाँ पे कैंसिल कर दिया और ये माइनस माइनस हमने कॉमन निकाल लिया है। नाउ दिस इज व्हाट 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1। अब फॉर्मूला आपको पता है कि आप कौन सा लगाते हैं बायनोमियल एक्सपांशन का इसके अंदर? यस, बताइए कौन सा फॉर्मूला हम लगाते हैं? अगर मेरे पास है 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1, फॉर्मूला लगता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ये फॉर्मूला आपको याद ही रखना है बिकॉज मैं भी सामने में जो एग्जांपल लेने वाला हूं वहां भी हम ये फॉर्मूले को यूज करने वाले हैं। और एक और फॉर्मूला होता है बायनोमियल एक्सपांशन का 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1। बताइए क्या आता है? विद अल्टरनेट साइन जाएंगे हम, अगर 1 प्लस है तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस इट गोस सो ऑन। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखना है एंड बाय यूजिंग दिस टू फॉर्मूले ऑफ बायनोमियल एक्सपांशन आपको अभी इसको एक्सपांड करना है जो भी एप्लीकेबल है, ठीक है। सो वी मूव फर्दर। सो वी एक्सपांडेड हियर, इट इज 1 बाय डी स्क्वायर, इट इज 1 प्लस आएगा, फिर बाद में प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस इट गोस सो ऑन, दिस पार्ट इज एज इट इज y माइनस 1 e टू द पावर x। नाउ अब देखिए हमारे पास अगर हम पहला डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू द y करते हैं इस फंक्शन का, अगर हम डिफरेंशिएट y से कर रहे हैं तो x कांस्टेंट रहेगा, तो e टू द पावर x हमारा कंप्लीटली कांस्टेंट है, तो मैं y माइनस 1 का ही डेरिवेटिव लूंगा। सो दैट विल बी इट इज व्हाट 1 और ये 0। और बाद में अगर मैं सेकंड डिफरेंशिएशन करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू द y तो वो आता है इट इज व्हाट 0। ओके, तो मैं d डैश स्क्वायर अगर लेता हूं तो वो 0 आ रहा है, मतलब सेकंड डेरिवेटिव। तो वैसे यहां पे भी d डैश स्क्वायर आ रहा है, d डैश टू द पावर 4 आ रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो d डैश क्यूब आएगा, मतलब ये जो सामने के जितने भी टर्म्स है वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाले आ रहे हैं। ओके, तो ये सब टर्म्स को हम छोड़ देंगे बिकॉज वो सब 0 हो जाएंगे। ओके, तो हम सिर्फ 1 प्लस डी डैश बाय डी लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने लिया 1 प्लस डी डैश बाय डी और इनटू दिस क्वांटिटी। अब देखिए y माइनस 1 e टू द पावर x मैं यहां मल्टीप्लाई करता हूं और d डैश बाय डी में भी y माइनस 1 e टू द पावर x में मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है। सो हियर वी गेट देन इन द नेक्स्ट स्टेप इट इज 1 बाय डी स्क्वायर, देन दिस इज y माइनस 1 e टू द पावर x, देन d डैश बाय d हमने इस पे ऑपरेट किया। अब इसका मतलब है कि हम डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू द y ले रहे हैं, d डैश का मतलब
अगर मैंने y से डिफरेंशिएट किया तो ये हो जाएगा 1 और ये 0. ओके, तो यहाँ पे 1 आया, 1 into e to the power x is what? e to the power x. That we have written here. Now after that 1 by d का मतलब होता है it is what? Integration with respect to the x. d मतलब डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू दी एक्स पार्शियली, और 1 by d मतलब इट इज व्हाट? इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू दी एक्स पार्शियली. सो 1 by d मतलब हम इंटीग्रेशन करेंगे अभी, e to the power x का इंटीग्रेशन सेम रहेगा, दैट विल बी व्हाट? e to the power x. नाउ ओपन द ब्रैकेट्स हियर, y e to the power x minus e to the power x. So e to the power x get cancelled. हमारे पास क्या बचेगा फिर? 1 by d square, it is y e to the power x. So 1 by d square मतलब अभी दो बार हमको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू इट इज व्हाट? x. ओके, तो यहाँ पे अगर मैंने पहले बार डिफरेंशिएट किया, e to the power x का डेरिवेटिव सेम होगा, सेकेंड टाइम भी किया, दैट विल बी द सेम. y हमको कांस्टेंट ट्रीट करना है, देन वी कैन से दैट द pi विल बी y e to the power x. सो ये हमने CF निकाल लिया, pi निकाल लिया, दोनों को कंबाइन कर लेते हैं. ओके, दैट विल बी आवर कंप्लीट सॉल्यूशन. अब देखिए मैं यहाँ पे सेम प्रॉब्लम जो पी आया है उसको मैंने जनरल मेथड से भी सॉल्व किया हुआ है. ओके, तो कैसे हम सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं जनरल मेथड से. सो पी आई इक्वल्स टू 1 अपॉन दिस क्वांटिटी फंक्शन ऑफ डी डी डैश y माइनस 1 e to the power x. तो जनरल मेथड में हमारा सबसे पहला काम होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है, ओके, उसको हमको फैक्टराइज करना पड़ता है लीनियर फैक्टर में. सो उसको हम कैसे करेंगे लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज? देखिए इट इज 1 अपॉन d माइनस 2d डैश d प्लस d डैश. अगर आप देखेंगे तो जब हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाला था वो था m स्क्वायर माइनस m माइनस 2, तो तब हमने उसके फैक्टर निकाला था, इट इज व्हाट? m माइनस 2 एंड m प्लस 1. ओके, तो वही चीज यहाँ पे भी है, देखिए इट इज d माइनस 2d डैश d प्लस d डैश. ओके, d डैश हम 1 लेते हैं वहां पे जनरली. तो इस तरह से आपको लीनियर फैक्टर में इसको कन्वर्ट करना है. तो ये इसका मेन टास्क होता है कि पहले आपको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना है, फिर अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या अदरवाइज 1 by 1 इस ऑपरेटर को इसको ऑपरेट करो y माइनस 1 e to the power x क्यूब पर. ठीक है, तो हम 1 by 1 ऑपरेट करेंगे. 1 अपॉन d प्लस d डैश में ऑपरेट करता हूं इस फंक्शन पे, दैट इज y माइनस 1 e to the power x पे. ओके, अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा. दो फॉर्मूले होते हैं इसमें, एक बार एक होता है d प्लस एम डी डैश वाला और एक होता है d माइनस एम डी डैश. तो यहाँ पे d प्लस वाला है तो हम d प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे. सो 1 प्लस d प्लस एम डी डैश f ऑफ एक्स वाई होता है, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x. x देखिए एज इट इज है, हम y को रिप्लेस कर रहे हैं. y को किससे रिप्लेस कर रहे हैं? c प्लस एम एक्स से. मेरे पास d प्लस एम डी डैश है, इसलिए मैं y को रिप्लेस कर रहा हूं यहाँ पे c प्लस एम एक्स से. इंटू इट इज व्हाट? dx वी आर हैविंग. तो आपको एक ही चीज याद रखनी है, आपको y को रिप्लेस करना है. अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, देखिए d प्लस डी डैश मेरे पास है. ओके, सो d प्लस डी डैश d प्लस एम डी डैश, m कितना हो गया हमारा? इट इज व्हाट? 1. अगर m 1 हो गया सो मुझे रिप्लेस करना है, देखिए y को c प्लस एम एक्स से, मतलब m 1 है तो मैं y को रिप्लेस करूंगा c प्लस एक्स से. ओके, तो मुझे यहाँ पे y रिप्लेस करना पड़ेगा c प्लस एक्स से, जो मैंने यहाँ पे रिप्लेस किया, और उसके बाद फिर हम इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं. ओके, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू दी इट इज x, जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, विद रिस्पेक्ट टू जिसका हम इंटीग्रेट करते हैं. नाउ इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कैसे? हम लियाट रूल लगाएंगे, नहीं तो आइलैट रूल. अकॉर्डिंग टू दैट ये हमारा हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा हमारा सेकंड फंक्शन. ओके, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड. वो आप अप्लाई कीजिए. शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं कि कैसे अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो देखिए अगर मेरे पास है सपोज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मुझे लेना है सपोज इट इज c प्लस एक्स माइनस 1 e to the power x dx. यहां पे अगर मैं इंटीग्रेशन में पार्ट्स अप्लाई करूंगा, इसको मैंने ले लिया फर्स्ट फंक्शन और ये मेरा हो गया सेकंड फंक्शन. तो हो जाएगा c प्लस एक्स माइनस 1 फर्स्ट फंक्शन, देन टेक अ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इट इज व्हाट? e to the power x रहेगा सेम, देन पुट अ माइनस साइन. उसके बाद ये जो पहला फंक्शन है, ठीक है, इसका आप डेरिवेटिव ले लो. इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू दी x? ये हो जाएगा 0 बिकॉज c कांस्टेंट है. x का डेरिवेटिव 1 और माइनस 1 का 0, तो हो जाएगा 1. और उसके बाद जो सेकंड फंक्शन निकाला उसका आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, दैट विल बी द e to the power x. उसके बाद नेक्स्ट हम लिखते हैं इट इज व्हाट? प्लस, और बाद में ये जो 1 रहता है इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, एंड दैट इज कमिंग टू बी द 0. मतलब सामने में भी आपको और टर्म लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज वो 0 हो रहे हैं. तो हमने क्या किया? देखिए सिंपली फर्स्ट फंक्शन को लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन लिया, देन पुट अ माइनस साइन,
उसके बाद ये जो पहला फंक्शन है उसका डिफरेंशिएट किया, वो यहां पे लिखा उसका डिफरेंशिएशन, और उसके बाद e⁻x का फिर से इंटीग्रेशन लिया इस क्वांटिटी को, फिर इसका डिफरेंशिएशन यहां पे लिखा, इसका इंटीग्रेशन यहां पे लिखा। ओके, तो यहां पे डेरिवेटिव 0 आ गया तो वी स्टॉप हियर। दिस इज अवर रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ऐसा सपोज आपको क्लियर है। सो यहाँ पे देखिए हमने फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 हो जाएगा, और ये इंटीग्रेशन e⁻x। अब ब्रैकेट हम थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं और साथ ही साथ हम c को भी रिप्लेस कर देते हैं। ओके, c हमारा क्या हो रहेगा, देखिए मेरे पास अगर y मैंने c प्लस x लिया हूं तो मेरा c हो जाएगा y माइनस x। तो मैं यहाँ पे y माइनस x से रिप्लेस भी कर देता हूँ c को, और उसके बाद ये x कैंसिल हो गया और इसको सिंप्लीफाई करते हैं फिर थोड़ा सा हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा y माइनस 1 e⁻x माइनस e⁻x। अब देखिए 1 अपॉन d माइनस 2d डैश, ये फैक्टर बचा। अब इसको हम अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे 1 अपॉन d प्लस md डैश लगाया था, अब यहाँ पे 1 माइनस लगाना पड़ेगा हमको, बिकॉज 1 माइनस 2d डैश है। तो हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे फॉर्मूला, दैट इज 1 अपॉन d माइनस md डैश f ऑफ एक्स वाई। ओके, इसमें अगर हम अप्लाई करते हैं तो इसको हम लिखते हैं इट इज इंटीग्रेशन f ऑफ x, x एज इट इज, y को रिप्लेस करेंगे, d माइनस md डैश है इसलिए y को रिप्लेस करेंगे c माइनस mx से हम। ओके, इनटू dx। अगर आप यहाँ पे कंपेयर करेंगे पिछले इसमें एग्जांपल में, देखिए इट इज व्हाट 1 अपॉन d माइनस md डैश, तो m क्या हो गया हमारा, इट इज व्हाट 2। ओके, अगर m मेरा 2 है सो आई कैन सी दैट आई विल रिप्लेस द m बाई 2, और मैं y को फिर रिप्लेस करूंगा y इक्वल्स टू c माइनस 2x से। ओके, तो मैंने यहाँ पे y को c माइनस 2x से रिप्लेस किया और बाकी क्वांटिटी वैसे लिख दी। ये y मेरे पास था, c माइनस 2x से रिप्लेस कर दिया और बाकी क्वांटिटी मैंने ऐसे ही लिख दिया यहाँ पे, और इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूंगा फिर, या फिर अदरवाइज इसको इंटीग्रेट कर लीजिए डायरेक्टली, इट इज वेरी सिंपल। अगर इंटीग्रेशन हम करते हैं तो ये मेरा हो गया पहला फंक्शन, बाद में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड हमने लिया, उसके बाद पुट माइनस साइन, और बाद में ये फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका 0, ये -2 और ये 0, तो -2 हमने यहाँ पे लिखा, और सेकंड का इंटीग्रेशन इट इज व्हाट e⁻x। ये हो गया हमारा खत्म इंटीग्रेशन पहले टर्म का, बिकॉज -2 का बाद में हम इंटीग्रेशन लेंगे तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम उसको छोड़ देंगे। तो देखिए पहला फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, पुट अ माइनस साइन, इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन, फिर इसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है, सो वी स्टॉप हियर। उसके बाद e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, c को आप रिप्लेस कर दीजिए, मेरे पास y है c माइनस 2x, तो c हो जाएगा y प्लस 2x। तो मैंने c को y प्लस 2x से रिप्लेस किया, 2x कैंसिल हो गए, और ये पूरा क्वांटिटी मैंने सिंप्लीफाई किया यहाँ पे। ओके, दिस इज प्लस 2 e⁻x, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, e⁻x कैंसिल हो जा रहा है यहाँ पे। ओके, सो वी आर हैविंग जस्ट ओनली इट इज व्हाट y e⁻x, बिकॉज ये पूरा क्वांटिटी यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जनरल मेथड से जो हमने सोल्यूशन निकाला और जो हमने बायनोमियल एक्सपेंशन से निकाला था पीआई, दोनों यहाँ पे सेम है। इसको मैं तीसरे मेथड से भी आपको बताया था, वो हम एक्सपोनेंशियल मेथड से भी कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल को आपको लेफ्ट साइड में लेके जाना है और बाद में d और d डैश को रिप्लेस करना है और उसके बाद उसको सॉल्व करना है। ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हो और आप उसको करके देखिए, थर्ड मेथड से भी सॉल्व अगर आपको करना है तो। Then we write down the complete solution and that will be given by combination of CF and the PI. This is the CF and this is PI. I suppose ये clear हो गया आपको। Okay, now next example की ओर move करते हैं हम। That is third example we are having as solve del square z by del x square plus 2 del square z by del x del y plus del square z by del y square equals to 2 cos y minus x sin y। ये सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है, इक्वेशन का एज इट इज लिख दी हमने, और उसके बाद हम लिखते हैं इसका सिंबॉलिक फॉर्म। ओके, एंड दैट विल बी गिवन बाय डेल बाय डेल एक्स को d से रिप्लेस किया तो ये हो जाएगा d स्क्वायर माइनस 2 dt डैश, डेल बाय डेल एक्स को d से, डेल बाय डेल y को d डैश से रिप्लेस किया, और यहाँ पे डेल स्क्वायर y बाय डेल y स्क्वायर, ये हो जाएगा d डैश स्क्वायर इनटू z 2 cos y माइनस x sin y। ये हो गया सिंबॉलिक फॉर्म। ऑक्सिलरी इक्वेशन में d को m से रिप्लेस कर दिया, d डैश को 1 से रिप्लेस कर दिया, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 आ गया इक्वल्स टू 0। इट इज अ वेरी सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। इट इज नथिंग बट द m प्लस 1 होल स्क्वायर। ओके, तो मतलब m प्लस 1 दो बार रिपीट हो जाएगा फैक्टर, सो रूट विल बी इट इज व्हाट -1 एंड -1, दो रूट्स रहेंगे इसके, बिकॉज इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो रूट्स यहाँ पे रिपीटेड है और रियल है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कैसे लिखते हैं, phi1 ऑफ y माइनस एक्स प्लस x इंटू phi2 ऑफ y माइनस एक्स। ओके, यहाँ पे ये -1 है इसलिए y माइनस एक्स, यहाँ भी y माइनस एक्स, रूट्स रिपीटेड है इसलिए हमने एक आर्बिट्रेटरी फंक्शन को x से मल्टीप्लाई किया हुआ है। ओके, अब उसके बाद फिर हम निकालेंगे pi, दैट विल बी गिवन बाय 1 अपॉन फंक्शन ऑफ dt डैश
2 cos y माइनस x sin y, RHS पार्ट हमने लिख दिया। अब यहाँ पे आपको दो फंक्शन दिख रहे हैं, मतलब ये जो ऑपरेटर है आपको दोनों फंक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो हमने दोनों फंक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट किए, तो ये वाला हमारा जो है इट इज व्हाट cos फंक्शन वी आर हैविंग, ओके। और दूसरा वाला क्या है, इट इज व्हाट x sin y फंक्शन। तो हम cos फंक्शन में क्या करते हैं, cos फंक्शन के समय ओके आपको जिसमें थोड़ा रिवाइज कर देता हूं, हम क्या करते हैं, हम जो भी फंक्शन ऑफ डी और डी डैश रहता है उसमें हम डी स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं किससे बताइए, माइनस ऑफ ए स्क्वायर से। डी डी डैश को हम रिप्लेस करते हैं माइनस ऑफ ए बी से, और डी डैश स्क्वायर को हम रिप्लेस करते हैं बताइए माइनस बी स्क्वायर से। अगर मेरे पास आता है इट इज कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई ये रहता है, तो ए इज व्हाट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, बी इज व्हाट कोएफिशिएंट ऑफ वाई। अगर आप यहां पे देखेंगे सो डी स्क्वायर को हम रिप्लेस करने वाले हैं यहाँ पे, तो कॉस ऑफ वाई मेरे पास है, एक्स का टर्म ही नहीं है। अगर एक्स का टर्म नहीं है मतलब उसका कोएफिशिएंट क्या रहेगा, इट इज 0, ओके। तो हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे उसको माइनस 0 स्क्वायर से, यहाँ पे दैट इज 0, ओके। उसके बाद डी डी डैश को हम रिप्लेस करने वाले हैं माइनस ऑफ ए बी। अब ए इज व्हाट इट इज 0 हियर, और बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वाई दैट इज 1, ओके। सो 0 into 1 अगर मैं करता हूं सो दैट विल बी द 0 विद अ माइनस साइन। तो ये जो सेकंड क्वांटिटी है ये भी हमारी 0 आ गई। उसके बाद डी डैश स्क्वायर को हम रिप्लेस करेंगे माइनस बी स्क्वायर से। अब बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वाई दैट इज 1, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इट इज जस्ट 1, ओके। और उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब हम डी डैश स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे माइनस 1 से। तो ये दो क्वांटिटी हमारी 0 हो गई और ये माइनस 1। अगर हम सेकंड टर्म में हम देखते हैं तो सेकंड टर्म में हमारे पास x इंटू साइन वाई यहां पे आ रहा है, ओके। सो यहां पे सिर्फ साइन वाई नहीं है, तो हम इसको इस मेथड से नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी पिछले वाले एग्जांपल में किया था, अगर मेरे पास जैसे वहां पे y था तो मैंने बायनोमियल एक्सपेंशन वहां पे अप्लाई किया था, ओके। और डी डैश को मैंने ऊपर में रखा था। वैसे यहां पे मेरे पास x दिख रहा है, तो x का देखिए पहला डेरिवेटिव क्या होगा, इट इज 1, और सेकंड डेरिवेटिव दैट विल बी द 0, थर्ड भी 0। तो हम इसको बायनोमियल एक्सपेंशन से अगर सॉल्व करते हैं सो इट विल बी इजी फॉर अस, ओके। उसके लिए हम क्या करेंगे, d को ऊपर रखेंगे, और d को ऊपर रखने के लिए यहां पे आपको फिर d डैश स्क्वायर कॉमन निकालना पड़ेगा। तो यहां से d डैश स्क्वायर अगर आपने कॉमन निकाला, यहां बचेगा 1, यहां पे आप डी डैश स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, और यहां भी आप डी डैश स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे, एंड वी प्रोसीड फर्दर देन, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सो वी हैव इन द नेक्स्ट स्टेप इट इज व्हाट 0 प्लस 0 इट इज माइनस 1, सो इट विल बी जस्ट माइनस 2 cos y, और मैंने यहां पे डी डैश स्क्वायर कॉमन निकाल लिया हूं, ओके। सो वी गॉट दिस क्वांटिटी। इसको हम ऊपर लेके जाते हैं, जिसमें एक डी डैश यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है, और हमने यहाँ पे असेंडिंग पावर्स ऑफ डी में इसको अरेंज किया हुआ है। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, ओके। इसको हम ऊपर लेके जाएंगे विथ नेगेटिव इंडेक्स, और उसको एक्सपांड करेंगे बाय यूजिंग बायनोमियल एक्सपेंशन। ये क्वांटिटी आ गई मेरी माइनस 2 cos y, अभी हमेशा कैरी फॉरवर्ड होगी, ठीक है। और उसके बाद फिर इसको हमको बस यहाँ पे ओपन करना है, ओके। नाउ फर्दर, now expanding this by using the binomial expansion, तो 1 plus x to the power minus 1, अल्टरनेट साइन के साथ जाना पड़ेगा हमको, इट इज 1 माइनस देन प्लस इसका स्क्वायर देन माइनस लाइकवाइज सो ऑन, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम उसको लिखते हैं, इट इज 1 माइनस दिस क्वांटिटी प्लस स्क्वायर ऑफ दैट क्वांटिटी माइनस इट गोज सो ऑन, ऑपरेटिंग ओवर द x sin y। अब देखिए यहाँ पे पहला डेरिवेटिव अगर हमने लिया विद रिस्पेक्ट टू दी x तो ये होता है 1, बचेगा sin y, और अगर हम सेकंड डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दी x तो y तो कांस्टेंट रहता है, तो sin y का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, मतलब d स्क्वायर हमारा 0 आएगा। d स्क्वायर मतलब सेकंड डेरिवेटिव, d क्यूब भी हमारा क्या आ जाएगा 0, ओके। और d टू द पावर 4 भी हमारा क्या आ जाएगा 0, मतलब यहाँ के सामने के जितने भी टर्म्स है वो सब 0 होने वाले हैं। तो हम सिर्फ यहाँ पे 2d डैश बाय d डैश तक ही लेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ जस्ट 1 बाय d डैश स्क्वायर एज इट इज, एंड देन 1 माइनस 2d अपॉन d डैश इंटू x sin y। अब 1 इंटू दिस क्वांटिटी कर लेते हैं हम, दैट इज x sin y, और बाद में डेरिवेटिव ले लेते हैं x sin y का विथ रिस्पेक्ट टू दी x। तो x से डिफरेंशिएट किया तो ये हो जाएगा 1, यहाँ बचेगा सिर्फ इट इज व्हाट sin y, तो sin y यहाँ मल्टीप्लाई होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम कैसे लिख सकते हैं इसको, इट इज माइनस 2 cos y माइनस 1 अपॉन d डैश स्क्वायर, x sin y मतलब 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और बाद में डेरिवेटिव ले लिया। नाउ 1 बाय d डैश, 1 बाय d डैश मतलब इट इज व्हाट इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियली, ओके, बिकॉज d डैश का मतलब होता है इट इज डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, और 1 बाय d डैश मतलब इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y। तो sin y का इंटीग्रेशन दैट विल बी इट इज व्हाट cos y वी आर हैविंग, ओके, दैट इज माइनस cos y, माइनस गेट हियर इट इज प्लस, तो हो जाएगा प्लस 2 cos y, और बाहर में भी आप देख रहे हैं 1 बाय d डैश स्क्वायर है, मतलब आपको 2 बार इंटीग्रेट करना है यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू द y पार्शियली। तो x कांस्टेंट अज्यूम करना पड़ेगा आपको,
माइनस 2 cos y हमने एक बार अगर डिफरेंशिएट किया तो हो जाएगा, सॉरी इंटीग्रेट किया तो ये हो जाएगा 1 बाय डी डैश बाहर, और साइन y का इंटीग्रेशन माइनस cos y, और cos y का इंटीग्रेशन इट इज व्हाट साइन y। एक और बार हम इंटीग्रेट करते हैं तो cos y का इंटीग्रेशन sin y, और sin y का फिर से माइनस cos y, उसको हमने नेक्स्ट स्टेप में यहां पे लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये माइनस माइनस गेट प्लस, और ये भी हो जाएगा प्लस यहाँ पे। सो माइनस 2 cos y और प्लस 2 cos y यहाँ पे कैंसिल हो जा रहे हैं, तो क्या बच रहा है सिर्फ, इट इज x sin y। सो दैट इज अवर रिक्वायर्ड पी आई, और बाद में हम कंप्लीट सॉल्यूशन लिख लेंगे, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सी एफ एंड द पी आई। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना है आपको और पर्टिकुलर इंटीग्रल, ऐसे लिखना कभी भी भूलिएगा मत, बिकॉज इस पे 1 मार्क्स एग्जामिनेशन में रहता है। ओके, आपने सी एफ निकाला वहां पे 2 मार्क्स मिल गए, पी आई निकाला आपने 3 मार्क्स मिल गए, और 1 मार्क्स यहाँ पे रहता है, दैट इज फॉर राइटिंग द कंप्लीट सॉल्यूशन। ऐसा ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, अगर 7 मार्क्स का आया तो दिस इज फॉर द 1 मार्क्स, आपको याद रखना है। ओके, और बाकी फिर ऊपर का जो पार्ट रहेगा वो 6 मार्क्स के लिए रहेगा। So this is all about the third example. Now moving further, it is what next example. Okay, that is example number 4, and that is solve d square plus 3dd dash plus 2d dash square into z equals to 24xy। अब यहाँ पे आप देखेंगे ऑलरेडी सिंबॉलिक फॉर्म में ये दिया हुआ है, तो कन्वर्ट करने का जरूरत ही नहीं हमें, एज इट इज हम इक्वेशन को लिखते हैं और इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, जिसमें हम d को रिप्लेस करेंगे m से और d डैश को 1 से, तो मुझे मिलेगा m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व कर लेंगे, 2 1s और 2 होता है, सिंपल फैक्टर रहेंगे m प्लस 1 और m प्लस 2, सो रूट्स आ जाएंगे हमारे -1 और -2। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन विल बी गिवन बाय phi1 ऑफ y माइनस x, ये -1 के लिए, प्लस phi2 ऑफ y माइनस 2x। ओके, इट इज वेरी सिंपल। नाउ मूविंग फॉर द इट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल, दैट विल बी गिवन बाय 1 अपॉन फंक्शन ऑफ dd डैश विथ RHS पार्ट, दैट इज 24xy। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व कीजिए, आप कौन सा वाला यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं केस। 24 अगर xy अगर मेरे पास है यहाँ पे, सो दैट टाइम x का भी पावर यहाँ पे 1 है और y का भी पावर यहाँ पे 1 है। आप अगर अप्लाई करेंगे तो आपको अगर याद होगा तो हम ये केस अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, कौन सा वाला, जब हमारे पास पी आई रहता है, इट इज पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन वी आर हैविंग फंक्शन ऑफ d and d dash and we are operating over x to the power m and y to the power n। ओके, अगर m is less than n, मतलब power of x is less than power of y, तब हम इसको एक्सपांड करते हैं d by d dash में, और अगर n is less than m, मतलब पावर ऑफ y is less than पावर ऑफ x, तब हम इसको एक्सपांड करते हैं d डैश बाय d में, बाय यूजिंग द बायनोमियल एक्सपांशन, जो हमने अभी तक देखा है। ठीक है, बट यहाँ पे x का भी पावर 1 है और y का भी पावर 1 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको जो लगे आप उसके हिसाब से एक्सपांड कर सकते हैं, मतलब आप इसको d बाय d डैश में भी कर सकते हैं या फिर d डैश बाय d में भी। तो हम सिंपल वे से करते हैं, यहाँ से d स्क्वायर मैं कॉमन ले लेता हूं और उसके बाद इसको हम डिवाइड कर देते हैं। ओके, आप d डैश स्क्वायर भी यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, मतलब 2d डैश स्क्वायर। ओके, और वैसे भी कर सकते हैं, तो आपका जो पी आई है दैट विल बी डिफरेंट, वो अलग रहने वाला है। अगर मैं d स्क्वायर कॉमन निकालता हूं तो पी आई विल बी डिफरेंट, अगर मैं 2d डैश स्क्वायर कॉमन निकालता हूं तो पी आई विल बी डिफरेंट, बट सॉल्यूशन विल बी करेक्ट। ओके, तो कभी कभी वैसे सेम भी आ जाते हैं और कभी कभी डिफरेंट भी रहते हैं। सो मूविंग फर्दर, सो हियर आई जस्ट टेक आउट द d स्क्वायर कॉमन, तो मुझे मिलेगा इट इज 1 प्लस, यहाँ पे d स्क्वायर से आप डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आप d स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे d कैंसिल हो जाएगा, एक टू द पावर -1 ऊपर लेके चले जाते हैं देन। ओके, यहाँ पे मैंने कैंसिल कर दिया हूं और नेक्स्ट स्टेप में फिर इसको मैंने ऊपर ले गया टू द पावर -1, 1 प्लस के फॉर्म में है, एक्सपांड करेंगे बाय यूजिंग द बायनोमियल एक्सपांशन, दैट विल बी द 1 बाय d स्क्वायर एज इट इज, देन 1 माइनस प्लस देन इसका स्क्वायर, देन इट गोज माइनस गोज सो ऑन, इट इज 24xy यहाँ पे आएगा। अब देखिए d डैश मतलब क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दी y। अगर मैं 24xy का डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू दी y पार्शियली, तो ये हो जाएगा जस्ट 24x बिकॉज y का डेरिवेटिव 1, और उसके बाद अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू दी y, मतलब d डैश स्क्वायर, दैट विल बी द 0 बिकॉज x इज कांस्टेंट एंड 24 इज आल्सो कांस्टेंट, d डैश क्यूब भी हमारे 0 हो जाएगा, d डैश टू द पावर 4 भी 0 हो जाएगा, मतलब सामने के पूरे टर्म्स हमारे 0 हो रहे हैं, तो हम सिर्फ लेंगे 3d डैश बाय d तक सिर्फ टर्म। ओके, सो 1 बाय d स्क्वायर हमने एज इट इज लिखा, 1 माइनस 3d डैश बाय d इंटू 24xy, सो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, d डैश मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दी y लिया 24xy का, तो हो जाएगा 24x, तो नेक्स्ट स्टेप में हमको मिला इट इज जस्ट 24x यहाँ पे,
और 1/d का मतलब होता है इट इज व्हाट, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू दी x। तो x का इंटीग्रेशन हम यहां पे कर देंगे x²/2 और 24xy हमने यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया, इट इज जस्ट 24xy। क्लियर? तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं इट इज व्हाट, x²/2 24 into 3 के दैट इज 72 डिवाइड बाय 2 36 आ जाएगा हमारे पास। ओके, और यहां पे सिर्फ बचेगा x² और यहां पे 24xy। अब आउटसाइड में देखिए ब्रैकेट के क्या है, 1/d²। इसका मतलब क्या होगा, इट इज अ 2 times इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू दी x पार्शियली। ओके, बिकॉज d का मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दी x होता है और 1/d मतलब इट इज व्हाट, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो 2 बार हमको इंटीग्रेट करना है। अगर हमने पहली बार इंटीग्रेट किया तो ये मिलता है x²/2, यहां पे किया तो हो जाएगा x³ एक और इंटीग्रेट कीजिए, नेक्स्ट इंटीग्रेशन में आ जाएगा ये x³ और यहां पे आ जाएगा x⁴/4 और बाद में उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं वेरी इजीली। ये चीज हमारे पास क्वांटिटी आ गई, बस इसको सिंप्लीफाई कर देना है और डिवाइड कर देना है। सो वी आर हैविंग एज 4x³ - 3x⁴। दिस इज अवर रिक्वायर्ड PI। Then complete solution that will be given by it is what, z equals to CF plus PI, and then just write down the CF and the PI. Okay, so this way we are solving the example on higher order linear differential equation with constant coefficient। यहाँ पे हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं CF और PI के मेथड से। ओके, तो ये मैंने 4 एग्जांपल आपको समझाए हैं और यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल में से बायनोमियल एक्सपेंशन का यूज किया हुआ है। तो आई सपोज कि आपको ये वाला केस अच्छे से क्लियर हो गया होगा और मैंने आपको यहाँ पे साथ ही साथ एग्जांपल्स दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। सिमिलर एग्जांपल है, ये भी एग्जांपल फ्रिक्वेंटली यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं, तो आपको इसका प्रैक्टिस करना है विथ आंसर्स। यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं, सो डू द प्रैक्टिस। जैसे y+1 e⁻x है, इसको बायनोमियल एक्सपेंशन से आप एक्सपांड कीजिए, सो बहुत इजी जाएगा। उसके बाद सेकंड वाला है y+1 e⁻3x, इसे भी आप बायनोमियल एक्सपेंशन से कीजिए, दैट विल बी द सिंपल। y cos x, अगेन बायनोमियल एक्सपेंशन यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कॉस वाला आपको लगाना पड़ेगा PI केस के लिए और यहाँ पे फिर से बायनोमियल एक्सपेंशन आप यूज कीजिए, 3 + 2x है तो थर्ड ऑर्डर का प्रॉब्लम है ये। और इसके बाद यहाँ पे 12xy, जैसे अभी हमने 24xy वाला देखा, सिमिलर एग्जांपल है ये भी। ओके, तो इजीली आप ये 5 एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं एंड डू द प्रैक्टिस, सो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। सो एट लास्ट नाउ आई विल से इट इज व्हाट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इफ यू गेट समथिंग फ्रॉम इट, please like the video and share the video with your friend and please do subscribe the channel. And finally I want to say, मैंने यहाँ पे आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की प्लेलिस्ट दी हुई है, वहां पे जाके आप अपने करस्पॉन्डिंग वीडियोस देख सकते हैं अगर आपके रिलेवेंट कोई वीडियो है। और साथ ही साथ मैंने कुछ और अपडेटेड वीडियोस भी डाले हुए हैं, अगर आपके रिलेवेंट है तो आप जरूर देखिए और यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।